हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए लेके आई हूँ जो सीटेट के एग्जाम में इस बार 4 से 5 या 5 से 10 नंबर से फेल हो गए हैं। आज मैं उन्हें बताऊंगी कि वो क्या करें जिससे उनका नेक्स्ट सीटेट अच्छे मार्क से क्लियर हो जाए। ये वीडियो जितनी पुराने कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होगी उतने ही नए कैंडिडेट के लिए भी, क्योंकि उन्हें मैं पहले ही समझा दूंगी कि वो कौन कौन सी गलती ना करें जिससे वो फेल हो सके। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिसे आप इन 4-5 महीनों में फॉलो कर लेंगे तो सीटेट का पेपर आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स भी पा जाएंगे। पहले मैं बता दूं, तैयारी आप अपनी अभी से शुरू कर दें। आप नोटिफिकेशन आने की वेट ना करें, ना ही आप एग्जाम के डेट आने की वेट करें। अपनी तैयारी अभी से आप जम के शुरू कर दें। कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ें। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उसे पूरी तरह से समझ लें। ऐसा ना आप सोचें कि इसके कुछ की पॉइंट है, बस उन्हें हम रट्टा मार लें। रट्टा बिल्कुल भी ना मारे आप, क्योंकि सीटेट के पेपर में जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा आप उतनी ही क्लियरिटी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। शुरू से शुरू करें। ऐसा ना सोचे आप कि हमने ये पोर्शन पढ़ा था, हमें अच्छे से आता है, हम इसे लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। ऐसा ना करें। जो भी नोटबुक आप बनाए हैं उसे आप साइड में रख दें। एक नई नोटबुक लें और उसमें एक सीरियल से शुरू करें। जो आपको अच्छे से आता है उसे भी आप लिखें, जो आपको नहीं आता है उसे तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। शुरू से तैयारी करें, जीरो से तैयारी करें। ऐसा कभी भी ना करें कि जो जो चीजें आए उसे आप छोड़ दें। फिर प्रश्न की भाषा समझने की कोशिश करें। यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने यहाँ पे। प्रश्न की भाषा समझने पे ही पूरा सीटेट का पेपर होता है, क्योंकि पुराने जो टॉपिक हैं वही पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, टॉपिक भी वही है, थ्योरी भी सब वही पुरानी है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बायोगोत्स्की, हर्बर्ट गार्डनर, सेम ईवीएस में वही, मैथ्स में भी वही, सब कुछ वही है। बट मेन चीज क्या है सीटेट में, आपको प्रश्न की भाषा समझनी आनी चाहिए। यदि आप प्रश्न की भाषा समझ लेते हैं तो आप 75% सीटेट का पेपर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो उनके क्वेश्चन के पूछने का तरीका है वही बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है। पहले वो वही चीज सीधे सीधे पूछते थे, अभी उस चीजों को ही वो डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश जरूर करें। अपनी गलती ढूंढें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं या जो इस बार आपने पेपर दिया उसे ही आप उठाएं और देखिए कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई है। जिस जिस पॉइंट पे आपसे गलती हुई वो पॉइंट अपनी नोटबुक पे नोट करें और फिर देखें, मैच करें क्वेश्चन से और टॉपिक से कि ये चीजें हमसे हुई है, और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। प्रैक्टिस ज्यादा करें। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ज्यादा करें। कहीं से भी, किधर से भी, किसी भी बुक को ना पढ़ें, सिर्फ पीवाईक्यू को फॉलो करें। पीवाईक्यू से ही टॉपिक वाले क्वेश्चन को ढूंढें और देखें कि क्वेश्चन पूछने की जो बारीकी है वो समझें। और फेल होने के रीजन क्या क्या थे ये भी मैं आपको बता दूं। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मेहनत भी बहुत कुछ किया है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ने नहीं आता है। आपको पढ़ने नहीं आता तो आप कैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन करते प्लस बीएड, बीटीसी की डिग्री लेते। पढ़ने आपको आता है, खूब पढ़ने आता है, बट आपको पता नहीं है कि हमको कैसे और किस तरह से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने नहीं आता है। फेल होने का जो रीजन है पेपर बहुत लेंदी था। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन बहुत लेंदी था। क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला गया। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे आते हैं तब तक क्वेश्चन का भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ।
99% लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है सीटेट में कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि पैरा भी रहता है। 2 पैरा इंग्लिश में है तो 2 पैरा आपका हिंदी में रहता है, एक पोएट्री, एक प्रोज की, एक गद्यांश, एक काव्यांश की। पैरा जो होते हैं वो बहुत टाइम हमारा वेस्ट करते हैं, उनके पैरे को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पैरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ये 99% बच्चों को होती है। इसके लिए आप अपनी तैयारी जब शुरू करें तभी से आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लें कि हमको इतने टाइम में ही इतनी चीजें करनी है। अपने आप को जब आप कॉन्फिडेंस में लाएंगे कि मतलब हाँ मैं इतने टाइम में ये पेपर सॉल्व कर सकता हूं, तो आप वहां भी कर ले जाइएगा यदि आप घर पे कर पा रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, बच्चों में लैंग्वेज प्रॉब्लम की जो समस्या होती है वो ज्यादा होती है। कभी कभी तो वो क्या करते हैं कि पेपर में जो अपना फॉर्म फिलअप किए रहते हैं उसमें लैंग्वेज 1 में हिंदी तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत फिलअप किए रहते हैं, बट वहां क्या करते हैं लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कर देंगे, लैंग्वेज 2 में हिंदी कर देंगे। ये भी प्रॉब्लम देखने की मिलती है। और कभी कभी क्या करते हैं कि जो पैरा का क्वेश्चन होता है वो पैरा जो होता है वो ऐसा नहीं है किसी यूट्यूब चैनल ने आपको समझाया होगा या किसी बुक में दिया होगा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। आज तक आप 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कोई भी पैरा एज इट इज मैच नहीं करता है। इसका यही रीजन होता है कि बच्चे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है कि वे डिफरेंट चीजों को पढ़ के फिर वहां मैच करने में उनको टाइम चला जाता है। लास्ट चीजें हमने लिखी है तैयारी में कमी। ये भी एक फैक्ट है कि आपकी तैयारी में कहीं कोई ना कोई तो कमी रही होगी जिससे आप फेल हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। कल हम आपको हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी की, ईवीएस की और सीडीपी की, उनके मेन टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, उनको एक बार तीनों ही सब्जेक्ट का एक शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू समझा देंगे कि ये टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद क्लास 1, क्लास 2 करके हम आपका पूरा पोर्शन सीडीपी और ईवीएस का कंप्लीट कराएंगे। टाइम बचा हमारे पास तो हम लास्ट में हिंदी भी करा देंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि हम आपके पेपर तक इन तीनों ही सब्जेक्ट के सारे पोर्शन अच्छे से क्लियर कर दें और आप छोटी छोटी क्लिप के थ्रू, छोटी छोटी वीडियो के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं और उसके थ्रू अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।